अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DT830T डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास ये मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ख़रीद लें क्योंकि इंतहाई सस्ता है और आपके लोकल मार्केट से आपको तकरीबन 300 से 350 पाकिस्तानी रुपयों में ये मीटर बआसानी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा मीटर है, सस्ता होने के अलावा इसकी ख़ासियत ये है कि इसकी रीडिंग्स भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट हैं, ठीक है? अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं और आप एक सस्ते मीटर की तलाश में हैं, तो ये मीटर आपका अहम साथी बन सकता है। मल्टीमीटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मल्टीपल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकता है। मल्टीपल क्वांटिटीज़ से मेरी मुराद वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, रेजिस्टेंस, इसके अलावा ड्यूटी साइकिल, इसके अलावा कंटिन्यूटी टेस्ट वगैरह वगैरह। तो अगर हम इस मीटर की बात करें और इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की तरफ आएँ तो सबसे टॉप पर आपको इसकी एक एलसीडी नज़र आएगी जिसके ऊपर आपको रीडिंग्स मिलती हैं। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़े साइज़ का नॉब है। इस नॉब को आप रोटेट कर सकते हैं। रोटेट किस लिए करते हैं? अगर आप इसके लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डीसीवी। डीसीवी का मतलब डीसी वोल्टेज। यहाँ पर एसीवी है, एसी वोल्टेज, डीसी एम्पीयर, ये रेजिस्टेंस, ये डायोड या कंटिन्यूटी वगैरह वगैरह। इनका मकसद ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये मीटर जो है ये मल्टीमीटर है, आप इस पे मल्टीपल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी आपने मेज़र करनी है तो सबसे पहले आपने इस नॉब को उस वाली क्वांटिटी की रेंज में इसको सेट करना है। अच्छा, अगर आप लेट्स से सबसे पहले डीसी वोल्टेज की बात करते हैं। अगर आपने डीसी वोल्टेज मेज़र करना है तो आप इस न नॉब को रोटेट करेंगे इस वाली रेंज में। ये पूरी की आप देख सकते हैं पूरी की पूरी रेंज जो है इसमें 6 वैल्यूज़ हैं। अब आपने किस वाली वैल्यू के ऊपर इस नॉब को सिलेक्ट करना है, उसको डिसाइड करने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि हमने बताया है कि आप इस मल्टीमीटर के ज़रिए कैसे वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बात ये है कि अगर आपने यहाँ पे डीसी वोल्टेज को मेज़र करना है तो आपने इस नॉब को डीसी वोल्टेज की रेंज में सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह अगर आपने एसी वोल्टेज को मेज़र करना है तो आप इस नॉब को इन 2 पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने डीसी करंट को मेज़र करना है तो ये पूरी रेंज है आपके पास डीसी करंट के लिए, आपने इनमें से एक वाली जो जो इसकी एप्रोप्रिएट रेंज है उसको सेलेक्ट करना है। एप्रोप्रिएट रेंज क्या है इसके बारे में आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि डिटेल में बताया गया है कि आप कैसे जो है एप्रोप्रिएट रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओहम का सिंबल है। ओहम बेसिकली रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो आप यहाँ पर इन 5 वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू पे जो कि अप्रोप्रिएट होगी आप अपने नॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी भी केबल वगैरह की कंटिन्यूटी चेक करनी है या किसी डायोड को चेक करना है या ट्रांजिस्टर को चेक करना है तो आप अपने नॉब को इस वाली पोजीशन पर ले आएँगे। इसके अलावा किसी भी सिग्नल का अगर आपने ड्यूटी साइकिल मेज़र करना है तो आप अपने नॉब को यहाँ पर लाएँगे। अगर आपने ट्रांजिस्टर को चेक करना है तो उसके लिए आप नॉब को यहाँ पर ले आएँगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर ट्रांजिस्टर के लिए जगह बनी हुई है। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो आपने इन पॉइंट्स में उसको लगाना है जो उसकी बेस होगी, बेस को बेस में लगाना है, एमिटर को ई वाले पोर्शन में और कलेक्टर को सी वाले पोर्शन में। इसी तरह अगर आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मीटर के नॉब को इस पॉइंट पर जो है वो इसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये 2 प्रोब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? इनको प्रोब्स बोलते हैं। ये मीटर के साथ यूज़ होती हैं क्वांटिटीज़ मेज़र करने के लिए। इन प्रोब्स को जो है इनकी ये कनेक्टर्स हैं और इन कनेक्टर्स को हम यहाँ पर जो है इन पॉइंट्स पे लगा सकते हैं, ठीक है? अब ये 2 प्रोब्स हैं तो इनकी बेसिकली ये 2 कनेक्टर्स हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि इस मीटर के ऊपर 3 प्रोब्स के लिए जगह बनी हुई है लेकिन प्रोब्स हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 हैं। होता क्या है कि आप बैक वक़्त इस मीटर के साथ सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही प्रोब्स यूज़ करेंगे, लेकिन पॉइंट्स 3 बने हुए हैं। इन 3 में से कौन से 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने प्रोब्स लगानी है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले पॉइंट के साथ लिखा हुआ है COM, बेसिकली कॉमन है, ठीक है। तो आपने हमेशा जो आपकी ब्लैक प्रोब है जिसको हम नेगेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं वो आपने इस पॉइंट में लगानी है, ठीक है। ये मैंने ब्लैक वाली प्रोब यहाँ पर लगा दी। इसके बाद ये जो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन दो पॉइंट्स में से जो है एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट के साथ इन्होंने यहाँ पर V लिखा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स वोल्टेज, फिर ये ओहम मतलब रेजिस्टेंस और मिली एम्पेयर्स। अब ये वाला पॉइंट जो है इसको हम तब यूज़ करेंगे जब हम अपने मल्टीमीटर के थ्रू DC वोल्टेज, AC वोल्टेज या रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर DC करंट को हम 200 मिली एम्प्स तक का जो करंट है उसको मेजर करना चाहते हैं तो फिर हम ये प्रोब जो है ये इस वाले पॉइंट पर लगा देंगे, ठीक है। अगर हमने 200 मिली एम्पेयर तक के करंट को मेजर करना है, वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें इस MA, ठीक है, मिली एम्प्स, यहाँ से हमें पता चलता है। लेकिन अगर जिस सर्किट में हम करंट को मालूम करना चाह रहे हैं और हमें पता है कि वो 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट हो सकता है और 10 एम्पेयर से कम होगा, तो फिर हम ये रेड प्रोब जो है या इस पॉइंट से निकाल कर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है, आप ये नोट करें, इन्होंने लिखा हुआ है 10 एम्पीयर मैक्सिमम। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर 10 एम्पीयर से ज़्यादा है तो फिर आप ना लगाएं, इस मीटर के थ्रू आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, अगर 10 एम्पीयर से ज़्यादा का करंट है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है अनफ्यूज्ड, ठीक है। इट मीन्स कि इंटरनली इस मीटर में फ्यूज़ नहीं लगा हुआ, ये वाला पॉइंट जो है ये अनफ्यूज्ड है और 15 सेकेंड्स मैक्सिमम, मतलब कि अगर आप 10 एम्पीयर या 9.5 एम्पीयर इस तरह का करंट अगर आप इस मीटर के थ्रू मेजर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड तक आप उसको कनेक्ट रखें, उसके बाद आप उसको हटा दें, ठीक है, वरना तो आपका मीटर डैमेज हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इस मीटर का एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है, ठीक है। इस मीटर की डिटेल्ड वीडियोस, कैसे आप इस मीटर के थ्रू किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, इन सब के लिए अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, आप काइंडली वो वाली वीडियोस देखिए। बहुत शुक्रिया।